नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ टेक्निकल में। मैं चंदन कुमार लेकर आया हूँ वेल्डेड ट्रेड के लिए क्वेश्चन आंसर की 2020 सीरीज। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच डिफेक्ट कैन बी फाउंड बाय विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ द वेल्डेड जॉइंट। वेल्ड किए गए जॉब के दृश्य परीक्षण से कौन सा दोष पाया जा सकता है। यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि दिए गए विकल्पों में से वो कौन सा डिफेक्ट है जिसको हम केवल जॉब को देखकर विजुअली टेस्ट करके दोष का पता लगा सकते हैं। तो दिए गए विकल्पों में से ऐसा कौन सा दोष है जिसको हम सिर्फ आंखों से देखकर ही पता लगा सकते हैं। तो जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, मिस अलाइनमेंट ऑफ पार्ट्स। यानी कि अगर जॉब हमारे अलाइनमेंट में नहीं है तो उसका पता हम विजुअली देखकर भी लगा सकते हैं। विच ऑन द डिफेक्ट इज काउज्ड बाय हाई करंट। कौन सा दोष अधिक करंट होने के कारण होता है। जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, अंडरकट। यानी कि वेल्डिंग के दौरान अगर हम हाई करंट का इस्तेमाल करते हैं तो जॉब पर लगाई जाने वाली वेल्ड बीड के पास से जॉब के किनारे भी कटने लगते हैं। इसे हम अंडरकट कहते हैं और ये डिफेक्ट हाई करंट की वजह से आता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिफेक्ट ऑक्यूर्स इफ कास्ट आयरन इज वेल्डेड विदाउट प्री हीटिंग। यदि कच्चा लोहा कास्ट आयरन को बिना प्री हीट के वेल्ड किया जाता है तो कौन सा दोष हमारे जॉब के अंदर आ सकता है। जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्रैक। इसलिए जब भी कास्ट आयरन को वेल्ड किया जाता है तो वेल्ड करने से पहले उसको प्री हीट किया जाता है और वेल्ड करने के बाद में भी उसको पोस्ट हीट किया जाता है। तब जाकर हम कास्ट आयरन की वेल्डिंग में क्रैकिंग से बच सकते हैं। अदरवाइज अगर डायरेक्ट हम कास्ट आयरन को वेल्ड कर देंगे तो वेल्डिंग के बाद में हमारे जॉब में अंदर क्रैकिंग आ जाती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इन इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग टू एलिमिनेट द डिफेक्ट पोरोसिटी विच हैज़ टू बी एडजस्ट। इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में दोष संरद्रता को समाप्त करने के लिए किसे समायोजित किया जाता है। यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में अगर पोरोसिटी आती है तो उस पोरोसिटी को रोकने के लिए हम किसको एडजस्टमेंट करेंगे ताकि हमारा जो इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग के अंदर पोरोसिटी आ रही है वो बंद हो जाए। इसके लिए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, लोकल पोजीशन या फोकस करंट। इन दोनों को अगर हम एडजस्ट करेंगे तो जो हमारे जॉब में पोरोसिटी की समस्या आ रही है वो कम हो जाएगी या पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ड्यूरिंग गैस वेल्डिंग समटाइम्स द जॉइनिंग पीसेज आर परमानेंट चेंज इन शेप एंड साइज फ्रॉम ओरिजिनल। द रीज़न फॉर दिस डिफेक्ट इज़। गैस वेल्डिंग के दौरान कभी कभी जुड़ने वाले टुकड़े मूल से आकार में स्थायी परिवर्तन होते हैं। इस दोष का कारण है। अब ये पर्सन नहीं आया ना समझ में, इसलिए मैं इंग्लिश को साथ में लेकर चल रहा हूँ अब आप लोगों की सुविधा के लिए, क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चनों को डायरेक्ट इंग्लिश से हिंदी में गूगल ट्रांसलेट के द्वारा ट्रांसफ़र करते हैं, जिससे ये लैंग्वेज अटपटी और अजीब सी हो जाती है जो हमें समझ में नहीं आती है। इसलिए थोड़ा इंग्लिश को भी समझने की कोशिश करें। यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि कभी कभी गैस वेल्डिंग के अंदर जिस जॉब को हम जोड़ रहे हैं उसके आकार में और उसकी साइज में परमानेंटली चेंजेस आ जाते हैं। तो जॉब में ये डिफेक्ट किस वजह से आता है। जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, लोकलाइज्ड हीटिंग एंड कूलिंग की वजह से। यानी कि गैस वेल्डिंग के अंदर जो पतली शीटों की वेल्डिंग करते हैं उसमें जॉब ओवर हीट हो जाता है और हीट होने की वजह से जॉब फैलता है और जब वो जॉब ठंडा होता है तो वापस सिकुड़ता है। तो इन फैलने और सिकुड़ने के बीच में जो अंतर रह जाता है जिसकी वजह से हमारा जॉब टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, इसी को हम डिस्टोर्शन कहते हैं। तो ये डिस्टोर्शन किस वजह से आता है, लोकलाइज्ड हीटिंग और कूलिंग की वजह से। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6,
द मेन रीजन फॉर स्लैक इंक्लूजन इज़, यानी कि जॉब में स्लैक समावेशन यानी कि स्लैक इंक्लूजन का मुख्य कारण क्या होता है, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, इम्प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ वर्क पीस। यानी कि अगर हमारे जिस जॉब को हम वेल्ड कर रहे हैं उस जॉब की सतह अच्छे से साफ़ नहीं है, हमारा जो जोड़ है वो क्लीन नहीं है, तो इसकी वजह से जब हम वेल्डिंग करेंगे तो स्लैक इंक्लूजन हमारे वेल्ड बीड के अंदर आ जाती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, द इंडिकेशन ऑफ फ्लैशबैक इज़, यानी कि फ्लैशबैक का क्या संकेत होता है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि गैस वेल्डिंग के अंदर जो फ्लैशबैक होता है उसका क्या संकेत है, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, डार्क फॉग विथ ब्लास्ट वॉइस इन नोजल। यानी कि अगर गैस वेल्डिंग के दौरान हमारी नोजल में फ्लैशबैक हो गया है तो फ्लैशबैक होने का संकेत ये है कि हमारी नोजल के अंदर से काला धुआं निकलने लगता है और ब्लास्ट के जैसे तेज़ आवाज़ आती है, फट फट की आवाज़ आती है, तो ये फ्लैशबैक के संकेत होते हैं और ये बहुत डेंजरस होता है। इससे बहुत बड़ा ब्लास्ट हो सकता है, भारी दुर्घटना हो सकती है, तो इससे बचने के लिए फ्लैशबैक अरेस्टर का प्रयोग हमें ज़रूर करना चाहिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 8, विच टाइप ऑफ डिफेक्ट इन शोन इन फिगर, चित्र में किस प्रकार का दोष दिखाया गया है, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, पोरोसिटी। यानी कि वेल्डिंग बीड के अंदर अगर छोटे छोटे बारीक बारीक होल दिखाई पड़ रहे हैं तो डिफेक्ट को हम पोरोसिटी कहते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, पुअर मेटल फ्यूजन इन वेल्डिंग टेक प्लेस ड्यू टू, वेल्डिंग में खराब धातु का संलयन किसके कारण होता है। यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि वेल्डिंग में पुअर फ्यूजन जो डिफेक्ट है ये किस वजह से आता है, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, लो करंट। यानी कि वेल्डिंग के दौरान हम बहुत कम करंट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसकी वजह से हमारा जॉब सही से पिघलेगा नहीं, फ्यूज नहीं होगा, जिसकी वजह से जो डिफेक्ट होगा उसे हम पुअर फ्यूजन कहते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, द इजी पोजीशन टू वेल्ड इज, वेल्ड करने की सबसे आसान पोजीशन कौन सी होती है, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, फ्लैट पोजीशन, जिसको हम डाउन हेड पोजीशन भी कहते हैं। इस पोजीशन में वेल्ड करना सबसे आसान होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, द डेप्थ ऑफ फ्यूजन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वेल्ड मेटल इज नाउन एज, यानी कि वेल्ड की सतह से फ्यूजन की गहराई को क्या कहा जाता है, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, पेनिट्रेशन। और ये वेल्डिंग बीड के अंदर सही से आना बहुत ज़रूरी होता है। जितनी गहराई तक वेल्डिंग बीड का पेनिट्रेशन होगा हमारा वेल्डिंग जॉइंट उतना ही मजबूत बनेगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, द एंगल ऑफ इलेक्ट्रोड इन वेल्डिंग लैप जॉइंट इन फ्लैट पोजीशन इज, यानी कि फ्लैट पोजीशन में लैप जॉइंट करते समय इलेक्ट्रोड को कितने डिग्री कोण पर रखा जाता है, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, 80 डिग्री एंगल टू द लाइन ऑफ वेल्ड एंड 45 डिग्री ईच सरफेस। यानी कि वेल्ड लाइन से इलेक्ट्रोड का कोण 80 डिग्री पर रखेंगे और जो लैप जॉइंट है उसकी दोनों प्लेटों की सरफेस से 45 डिग्री पर हम इलेक्ट्रोड को रखते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, इन लैप फिलेट जॉइंट द ओवरलैप में बी कीप्ड, लैप फिलेट जॉइंट में ओवरलैप रखा जा सकता है, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2 to 3 टाइम्स ऑफ द प्लेट थिकनेस। यानी कि प्लेट थिकनेस का 2 से 3 गुना हम लैप फिलेट जॉइंट के अंदर ओवरलैप रख सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, द सेमी सर्कुलर डिपॉजिट ऑन द वेल्ड बीड इज कॉल्ड, वेल्ड बीड पर अर्धवर्ताकार निक्षेप होता है। यानी कि वेल्डिंग के दौरान हम जो वेल्डिंग बीड लगाते हैं
और उसकी जो प्रोफाइल बनती है अर्धचंद्राकार वेल्डिंग बीड की, उसको हम क्या कहते हैं? जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, रीइंफोर्समेंट। ओके, जिसको आप इमेज के माध्यम से भी समझ सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, द मोस्ट लाइकली रीजन ऑफ पोरोसिटी टू बी काउज इन ड्यू टू, यानी कि सांद्रता, पोरोसिटी होने का सर्वाधिक संभावित कारण क्या है? मोस्ट रीजन क्या है पोरोसिटी होने का? जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, डैम्प इलेक्ट्रोड। डैम्प यानी गीला इलेक्ट्रोड। अगर हम वेल्डिंग के दौरान गीला इलेक्ट्रोड या नमी आया हुआ इलेक्ट्रोड यूज़ कर लेंगे तो हमारी वेल्डिंग बीड के अंदर छोटे छोटे बारीक बारीक होल आ जाएंगे, जिसे हम पोरोसिटी कहते हैं। ओके, जिसको आप इमेज के माध्यम से भी समझ सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, लैक ऑफ पेनिट्रेशन इज ड्यू टू, जॉब के अंदर पेनिट्रेशन की कमी का कारण क्या है? जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, लो करंट, यानी कि वेल्डिंग के दौरान अगर हम कम करंट का इस्तेमाल करेंगे तो इसकी वजह से हमारा जॉब अच्छे से फ्यूज नहीं होगा, अच्छे से पेनिट्रेट नहीं होगा। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, द एज ऑफ द प्लेट मेल्टेड ऑफ इज वेरी कॉमन मोस्टली इन, यानी कि प्लेट के किनारे का पिघल जाना बहुत ही आम है किस प्रकार के जॉइंट के अंदर? जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, लेप और कॉर्नर जॉइंट, यानी कि लेप कॉर्नर जॉइंट में वेल्डिंग के दौरान जॉबों के किनारे पिघल जाते हैं, इसे ही हम एज मेल्टेड ऑफ कहते हैं। और ये बहुत ही आम बात है लेप और कॉर्नर जॉइंट के अंदर, यानी कि लेप और कॉर्नर जॉइंट के अंदर एज मेल्टेड ऑफ हो जाता है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, ये कोई डिफेक्ट नहीं है। ओके, ये नॉर्मल चीज़ है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, ए हेयर लाइन सेपरेशन इन रूट और मिडल और सरफेस ऑफ द वेल्ड मेटल और बेस मेटल इज मेनली ड्यू टू, यानी कि वेल्ड मेटल या बेस मेटल की जड़ या मध्य या सतह में हेयर लाइन अलगाव मुख्य रूप से किसके कारण होता है? यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि वेल्डिंग जॉइंट के रूट में या वेल्ड बीड के मिडल में या वेल्ड जॉइंट के ऊपर यदि हेयर लाइन जैसी सेपरेशन आ जाती है, यानी कि क्रैकिंग आ जाती है, वो मुख्य रूप से किस कारण होती है? जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, लैक ऑफ प्रीहीटिंग एंड पोस्ट हीटिंग की वजह से, यानी कि किसी वेल्ड मेटल के रूट में लगाई गई बीड के बीच में या वेल्डिंग बीड के ऊपर क्रैकिंग आ रही है, तो इसका कारण यही है कि हमने जॉब को अच्छी तरह से प्रीहीट नहीं किया है और जॉब को वेल्ड करने के बाद में उसको अच्छी तरह से पोस्ट हीट नहीं किया है, इस वजह से ऐसे दोष आते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, इट इज़ ए जॉइंट बिटवीन मेंबर्स लेइंग इन द सेम प्लेन, व्हाट इज दिस जॉइंट कॉल्ड? यानी कि क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि यदि क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि दो प्लेटों को आमने सामने रखकर जो जोड़ लगाते हैं उसे हम कौन सा जॉइंट कहते हैं? जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, बट जॉइंट, जिसको आप इमेज के माध्यम से भी समझ सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, इट इज़ द मेटल ऑन द फेस ऑफ द वेल्ड विच इज़ हाइगर देन द सराउंडिंग मेटल, इट इज़ कॉल्ड। वेल्ड जोड़ की सतह पर वह वेल्ड धातु जो आसपास की धातु से अधिक है वह क्या कहलाती है? जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, रीइंफोर्समेंट, यानी कि वेल्डिंग बीड लगाने के बाद में हमारी जो वेल्डिंग बीड बनती है वो आसपास के प्लेन सरफेस से थोड़ा ऊपर उठकर बनती है, सेमी सर्कुलर शेप में, तो इसी को हम क्या कहते हैं? रीइंफोर्समेंट। ये सभी क्वेश्चन आंसर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इन्हें आप अपने नोट्स बुक में उतार सकते हैं तथा खुद के नोट्स
बना सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी अगली 2020 सीरीज जब भी आएगी तो तुरंत आपके पास पहुंचेगी। थैंक यू सो मच।